हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशी एंड लवर्स। अगर आप चैनल पे नए आए हैं ना तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये एफएफ कैसा लग रहा है। तो चलिए, क्रूएल डेस्टिनी का हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले मैं एफएफ को शुरू करूँ, मैं आप लोगों से एक बात बोल देती हूँ। बैकग्राउंड में ना आप लोगों को बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देंगी, तो प्लीज़ उन्हें इग्नोर करना, क्योंकि घर में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो बहुत आवाज़ें आएंगी। ओके, मैं फिर भी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, प्लीज़ ज़्यादा माइंड मत करना। ओके, तो चलिए एफएफ को शुरू करते हैं। इससे जो पहला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांग जी और वीजिंग दोनों बाथरूम में थे और दोनों ही कुछ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो रहे थे। वांग जी वीजिंग के नेक पर उसे किस करता जा रहा था और वीजिंग जो है वांग जी को दूर कर रहा था, लेकिन उसकी जो बॉडी थी वो डिमांड कर रही थी। तो वांग जी को दूर नहीं कर रहा था, चाहता तो इजीली कर सकता था लेकिन वो नहीं कर रहा था। वांग जी जब विंग के नेक पर बाइट करता है तब विंग अपनी आंखों को ओपन करता है। एक झटके में ही वांग जी की ओर देखते हुए बोलता है, लंजा क्या कर रहे हो आप, मुझे मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी विंग की ओर देखता है तो वो अपनी आंखों को कसकर बंद करता है और बोलता है, ओ गॉड, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों अपने आप को नहीं रोक पाता, ऐसा तो मैं उसे हर्ट कर दूंगा। वांग जी विंग को छोड़ देता है और वो उससे दूर होता है। वांग जी विंग की ओर देखने लगता है। वी जिंग जब फील करता है कि वांग जी ने उसे छोड़ दिया है तब वो जल्दी से सीधा होता है और बोलता है, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वी जिंग बाथटब से उड़ जाता है और जाने लगता है, लेकिन तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है, वी जिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी, मैंने कहा मुझे बात दिलाओ। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, मैं वो। वांग जी बोलता है, वी, मैंने कहा सीधे तरीके से मुझे बात दिलाओ वरना बहुत कुछ कर सकता हूँ। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है, वो डर जाता है वांग जी की ऐसी वॉइस सुनकर। वांग जी बोलता है, वी, मैंने कहा करो। वी जिंग फिर अपने सिर को हाँ में हिलाता है। वांग जी फिर आराम से बाथटब के अंदर बैठ जाता है। वी फिर बोलता है, मुझे मुझे बाहर निकलना होगा बाथटब से। वांग जी विंग की ओर जल्दी से देखता है और बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे ही दो तुम मुझे बात। वी जिंग अपने मन में सोचता है, ये कितना बेशर्म है। वी जिंग फिर इसके बाद कुछ नहीं बोल पाता और वो वांग जी को बात देने में हेल्प करने लगता है। वी जिंग जब वांग जी की चेस्ट को टच करता है तब उसे बहुत डिफरेंट फील होता है। वी जिंग वांग जी की स्ट्रॉन्ग बॉडी को फील करने लगता है और वहीं दूसरी तरफ वांग जी जब विंग के छोटे छोटे हाथों को अपनी चेस्ट पर फील करता है ना तो उसे बहुत अच्छा फील होता है। वी जिंग स्ट्रॉन्ग था बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका अपीयरेंस जो था ना वो एक लड़की की तरह था। विंग के छोटे छोटे हैंड्स वांग जी को अपनी चेस्ट पर फील हो रहे थे और वांग जी अपनी आइज़ को बंद कर लेता है और वो बस फील करने लगता है वी जिंग को। विंग वांग जी को इतना अच्छा लग रहा था ना कि वो कुछ और सोच ही नहीं रहा था, बस वो विंग के हैंड्स को फील करता जा रहा था। विंग जल्दी से वांग जी की अच्छे से जो चेस्ट होती है उससे रब करता है और उसके बाद बोलता है, हो गया, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर विजिंग जाने लगता है। तभी वांग जी अपनी आइज़ को ओपन करता है और बोलता है, बैग कौन करेगा। विजिंग बोलता है, ठीक है। इसके बाद वांग जी अपनी बैक विजिंग की ओर कर लेता है। विजिंग फिर वांग जी के बैक को रब करने लगता है। विजिंग जब वांग जी की बैक को फील करता है ना तब उसे बहुत अजीब फील होता है, क्योंकि अब तक तो वो उसकी चेस्ट को क्लीन कर रहा था, तब ना उसे वांग जी का फेस नहीं दिख रहा था, तो इसीलिए विजिंग कुछ भी ना फील हो भी रहा था तो वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा था। लेकिन अब जब वांग जी का फेस उसे नहीं दिख रहा था तब विजिंग को बहुत ही डिफरेंट सा फील होता है। विजिंग वांग जी के स्ट्रॉन्ग मसल्स को फील कर रहा था और वो बहुत ही सॉफ्टली वांग जी की बॉडी को रब करने लगता है। वांग जी ना ये देखकर बिल्कुल ही स्टन रह जाता है, क्योंकि अब तक उसने देखा था कि विजिंग इसे कैसे रब कर रहा था और ये रब करना बहुत डिफरेंट था। ऐसा लगता था जैसे विजिंग फील कर रहा हो, तो वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। वी ना पूरा खो जाता है वांग जी को रब करने में। वांग जी बोलता है, वी क्या कर रहे हो तुम, हो गया रब करना। वी जिंग तब जाकर अपने होश में आता है और बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तो ये बोलकर वी जिंग जल्दी से उठता है और बाथटब से निकलने लगता है, लेकिन तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचता है, जिससे वी जिंग सीधा वांग जी के ऊपर आकर गिरता है। वी जिंग बोलते है, ये क्या कर रहे हो आप, आपने जो कहा वो मैंने कर तो दिया, लेकिन अब आपको क्या चाहिए। वांग जी वी जिंग की ओर देखता है, एक स्माइल के साथ बोलता है, हाँ तुमने कर तो दिया जो मुझे चाहिए वो, अब तुम इसका रिवॉर्ड तो ले लो। विजिंग बोलता है, रिवॉर्ड। तभी वांग जी विंग के नाक से उसे पकड़ता है, अपनी ओर खींचता है और उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है। विजिंग तो इससे शॉक हो जाता है और अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर लेता है और वांग जी की ओर देखने लगता है। वांग जी फिर विंग को खुद से दूर करता है और बोलता है, हाँ
अब ठीक है, अब जाओ तुम। वी जिंग वांग जी की ओर देखता और बोलता है शेमलेस। और वो जल्दी से उठता है और जल्दी से बाथटब से बाहर खड़ा हो जाता है। वी जिंग को बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा था, वो पूरी तरह से रेड हो गया था और वी जिंग ना अपने आप को हाइड कर रहा था। वी जिंग पूरा भीग चुका था, उसके बालों से पानी गिर रहा था। विंग के पूरे क्लोथ ना उसके बॉडी से चिपक गए थे और वांग जी जब विंग को ऐसे देखता ना तो उसे बहुत डिफरेंट लगता है। मतलब वांग जी की आंखों में ना विंग को लेकर एक अलग सा नशा छा रहा था। और वहीं दूसरी तरफ वी जिंग ना अपने आप को हाइड कर रहा था और वो वांग जी की ओर देख रहा था। उसे बहुत ही ज्यादा मतलब अजीब फील होता है, क्योंकि वांग जी जिस तरह से उसे देख रहा था ना, वी जिंग को ना बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। इसके बाद वे जिंग ना जल्दी से अपने मतलब फेस को टर्न करता है और वांग जी की ओर अपनी बैक कर लेता है। वांग जी फिर बाथटब से बाहर निकलता है, विंग के पास आता है और वी जिंग को बैक से हक करता है। वी जिंग को ना जब वांग जी के हैंड्स अपनी टमी पे फील होते हैं ना तो उसे बहुत अजीब लगता है। वी जिंग बोलता है ये आप क्या कर रहे हो? वांग जी बोलता है वी मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ और क्या करूँ? विंग बोलता है क्या? वांग जी बोलता है हाँ बिल्कुल, तुम यहाँ ऐसे खड़े रहकर मुझे बहका रहे हो। वे यिंग वांगजी की ओर देखता और बोलता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे कपड़े गीले हैं और मैं अगर ऐसे बाहर जाऊंगा तो फ्लोर गीला हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। वांगजी बोलता है ओह अच्छा, तो फिर तुम एक काम करो, तुम क्यों ना अपने सारे रोब्स हटा दो और ऐसे ही चले जाओ। वीजिंग जब ये सुनता है ना तो वांगजी को पुश करता है और बोलता है ये क्या बोल रहे हो? आपके दिमाग में ये घड़िया बातें चलती रहती हैं क्या? वांगजी वीजिंग की ओर देखता है और बोलता नहीं, मेरे दिमाग में तो और भी बहुत अच्छी बातें आती हैं, जैसे कि तुमसे प्यार करना। वीजिंग जब ये सुनता है ना तो वो बोलता है आ बिल्कुल बेशर्म है। ये बोल कर ना वीजिंग जल्दी से वांगजी को खुद से दूर करता है और वो रूम के अंदर भाग जाता है। वांगजी वीजिंग को ऐसे जाते हुए देखता है तो वो एक स्माइल करता है और बोलता है वी तुम बहुत क्यूट हो और जब तुम ऐसे डरते हो तो और भी ज़्यादा क्यूट लगते हो। मैं बहुत खुश हूँ वी कि मैंने तुम्हें फिर से पा लिया है। आई एम सो हैप्पी वी। इसके बाद वांग जी फिर जल्दी से अपने क्लोथ को वेयर करने के लिए रूम में जाता है। जब वो रूम में आता है तब देखता है वी जी ना जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को पहन रहा था। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है, वो फिर से विंग के पास जाता है और अपने आप को विंग की बॉडी पर प्रेस करता है और उसके टम्मी पर अपने हाथों को रखता है। विंग जब वांग जी के हाथों को दोबारा से फील करता है ना तो पूरी तरह से कांप जाता है। विंग बोलता है ये क्या कर रहे हो आप? वांग जी विंग के नेक पर अपने फेस को रब करते हुए बोलता है वी बस तुमसे प्यार और क्या। तभी ना उनके डोर पर दोबारा से नॉक होता है। जब वांग जी ये सुनता है ना तब बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है वी जिंग बोलता है मैंने क्या किया? वांग जी बोलता है अच्छा तुमने क्या किया? तुमने ही जानबूझकर मुझे लेट करवाया आज। वी जिंग बोलता है नहीं मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। वांग जी फिर विंग को छोड़ता है, उसके फेस को अपनी ओर टर्न करता है और बोलता है अच्छा। विंग बोलता है हाँ मैंने कुछ भी नहीं किया। वांग जी फिर विंग की ओर कमर को वांग जी फिर अपने एक हाथ से विंग की कमर को पकड़ता है और उसे अपनी ओर पुल करता है और बोलता है वी तुम्हें पता तो है ना कि हम मैरिड हैं, तो हमें तो एक दूसरे के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहिए ना। वी जिंग बोलता है छोड़िए मुझे, क्या करें आप? वैसे भी हम लेट हो गए हैं। वांग जी विंग की ओर देखकर बोलता है हाँ लेट तो हो गए हैं, तो क्यों ना हम अब पूरा ही लेट हो जाएं। ये बोलकर वांग जी वी जिंग को जल्दी से अपनी गोद में कैरी कर लेता है। वी जिंग आंखों को बड़ी बड़ी कर लेता है और जल्दी से अपनी बॉडी को ना कवर करने लगता है, क्योंकि वी जिंग ने जो रोप्स पहने थे ना उनकी उसने नोट नहीं बांधी थी। जो बांधी थी वो बहुत लूज थी और जिससे ना उसकी वो शोल्डर से वो रोप्स नीचे गिर रहे थे। वी जिंग बोलता है ये क्या करें छोड़िए मुझे, लेकिन वांग जी विंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। वी जिंग ना वांग जी को पुश करने लगता है, बोलता है छोड़िए मुझे, लेकिन वांग जी बोलता है वी चुप रहो, मैंने कहा ना मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। वी जिंग बोलता है क्या बकवास कर रहे हो आप? वांग जी जल्दी से आता है और विंग को बेड पर फेंक देता है। वी जिंग ना बेड पर बाउंस होता है। वांग जी जल्दी से विंग के ऊपर आता है और उसके ना नेक पर वो किस करने लगता है। वी जिंग वांग जी के फेस को दूर करता है और बोलता है क्या कर रहे हो आप ये सब? मुझे मुझे बहुत भूख लगी है। वांग जी विंग की ओर देखकर बोलता है क्या भूख? विंग बोलता है हाँ मुझे मुझे बहुत भूख लगी, हटिए मेरे ऊपर से। और वी जिंग ने जल्दी से वांग जी को पुश करता है, जिससे वांग जी दूर हो जाता है। वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है। इसके बाद वांग जी भी उठ जाता है और वो जल्दी से अपने रोब्स को पहनता है और वी जिंग जल्दी से उठकर ना अपने रोब्स को अच्छे से टाई कर लेता है। वांग जी फिर डोर ओपन करता है और वो फिर वहां से चला जाता है। वी जिंग भी फिर वांग जी के पीछे पीछे ही चलने लगता है। वांग जी आता है, इस वक्त 11 बज रहे थे। सब लोग अपने दोपहर का खाना खाने के लिए वहां पर आए हुए थे। वांग जी जाता है और अपने अंकल को बो करता है लायन के रैम
जब वांग जी को देखता है तो वो बोलता है, वांग जी तुमने रूल्स को ब्रेक किया है, तुम जानते हो तुम्हारी शादी को अभी 1 दिन भी नहीं हुआ है और तुमने रूल्स को ब्रेक करना शुरू कर दिया है। वांग जी कुछ नहीं बोलता, वो अपने फेस को नीचे कर लेता। लैन किरण बोलता है, वांग जी तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हें पता है ना। वांग जी अपने सिर को हाँ में हिलाता है। इसके बाद वी जिंग जो वहाँ पर खड़ा हुआ था ना, वो ये सुनने के बाद बहुत खुश हो जाता है और अपने मन में बोलता है, वेरी गुड, इसे सजा दीजिए, इसने ना मुझे बहुत परेशान किया है। वी जिंग तो बहुत खुश होता है। लैन किरण बोलते, वांग जी चलो मेरे साथ। वांग जी को लैन किरण वहां से लेकर चले जाते हैं। सिचन ऐसे देखकर अंकल को समझ चुके थे कि अब वांग जी के साथ क्या होने वाला है। लैन सिचन ना बहुत डर जाते हैं। उन्हें पता था कि अंकल कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपने रूल्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लैन किरण को ना बीजिंग तो वैसे भी पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने जब वांग जी और विंग की स्टोरी सुनी तो उन्हें मतलब बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने हाँ बोल दिया था, लेकिन रूल्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं। लैन किरण तो वहां से वांग जी को लेकर चले जाते हैं। सिचन बहुत वरिड थे। लैन सिचन को ऐसे वरिड देखकर बीजिंग बोलता है, क्या हुआ, आप इतने वरिड क्यों हैं। सिचन बीजिंग की ओर देखकर बोलता है, वांग जी मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। बीजिंग समझ नहीं पाता, बोलता है, क्या ऐसी कौन सी सजा देने वाले हैं। लैन सिचन वहां से भागकर चले जाते हैं जहां पर वांग जी गया था। लैन सिचन को ऐसे ही भागता हुआ जाता देखकर ना वीजिंग भी घबरा जाता और बोलता है, ऐसा क्या हो रहा है। वीजिंग भी फिर उस ओर चला जाता है। वीजिंग वहां पर आता है और सर्वेंट की ओर देखता और बोलता है, कहाँ है वांग जी, क्या हो रहा है यहाँ पर। वो सर्वेंट बीजिंग की ओर देखता है। बीजिंग बोलता है, कहाँ गए हैं वो वांग जी को लेकर। वो सर्वेंट ना मतलब विंग को इशारा करके बता देता है कि वो उस ओर गए हैं। बीजिंग फिर उस ओर चला जाता है। बीजिंग जैसे ही वहाँ पर आता है ना, तब उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ पड़ रहा हो, कुछ गिर रहा हो, ऐसी उसे आवाज़ें आ रही थी। बीजिंग उस ओर जाता है तो बोलते, क्या हो रहा है यहाँ पर। जब बीजिंग वहाँ पर आता है ना, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वांग जी घुटनों के बल बैठा हुआ था और उसको ना कोड़े मारे जा रहे थे। वीजिंग ये देखकर शौक रह जाता है और जल्दी से आता है और बोलता है, ये क्या कर रहे हो आप लोग, ये आप मैंने मार क्यों रहे हो। लैन किरण वीजिंग की ओर देखता है और बोलता है, ये इसकी पनिशमेंट है, वैसे भी पनिशमेंट तो तुम्हें भी मिलनी चाहिए। तभी वांग जी अपने अंकल की ओर देखता है और बोलता है, अंकल मैंने आपसे कुछ कहा था। लैन किरण गुस्से में वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वांग जी तुम इसकी पनिशमेंट आखिरकार ले क्यों रहे हो। तभी वांग जी अंकल की ओर देखता और बोलता है, अंकल क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है, तो उसकी जितनी भी पनिशमेंट है वो मैं लूंगा, ना कि वीजिंग को। आप मुझे मार सकते हैं लेकिन उसे नहीं, मेरी वजह से लेट हुआ है, ना कि वीजिंग की वजह से। आप मुझे मार सकते हैं। जब वीजिंग ये सुनता है तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो बोलता है, क्या। वांग जी अपने अंकल की ओर देखकर बोलता है, अंकल आप मुझे मार सकते हैं। लैन किरण वांग जी की ओर देखकर बोलता है, हाँ गलती तुम्हारी है, इसकी नहीं, क्योंकि लैन क्लैन के मेंबर तुम हो तो तुम्हें ही सभी रूल्स को पता है, अभी इसे नहीं पता है। और अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो ठीक है, तुम्हें ही सजा मिलेगी, अब मारो इसे। इतना बोलने के बाद ही जो वहाँ जो डिसिपल्स थे वो वांग जी को मारना शुरू कर देते हैं। वांग जी चुपचाप उन मार को खाने लगता है। वो कुछ भी नहीं बोलता, घुटनों के बल बैठ जाता है और चुपचाप उन सभी स्ट्रिप्स को वो खाने लगता है। वे जिंग ये देख रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सच में वे जिंग को बहुत हर्ट हो रहा था वांग जी को ऐसे मार खाता हुआ देखकर, और सिचन भी वांग जी के लिए बहुत वरिड हो रहे थे। लैन किरण के तो फेस पर कोई एक्सप्रेशन थे ही नहीं, वो तो बस गुस्से में वांग जी की ओर ही देखे जा रहा था। और वो डिसिपल्स वांग जी को लगातार उस बड़ी सी स्टिक से मारे ही जा रहे थे। और दूसरी तरफ वी जिंग जो ये सब देख रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था। वी जिंग जल्दी से जाता है और पीछे से वांग जी को कडल कर लेता है, जिससे वो स्ट्रिप सीधा वी जिंग की पीठ पर जाकर लगती है। वी जिंग बहुत ही जोर से चिल्लाता है, भगवान मैं तो मर गया। और वांग जी के दोनों हाथ सीधा जाकर आगे जमीन पर लगते हैं, क्योंकि वांग जी अचानक से वी जिंग के गिरने से डिसबैलेंस हो गया था। और वांग जी को कुछ समझ नहीं है कि अचानक से हुआ क्या। तभी धड़ाम से आकर वी जिंग वांग जी के आगे गिर जाता और बोलता है, हे भगवान मैं मर गया, मुझे दर्द हो रहा है, मैं मर गया। वांग जी जब विंग को ऐसे देखता है तो वो बोलता है, वी क्या हो गया तुम्हें। और वो जल्दी से आता है। वी जिंग बोलता, वांग जी मुझे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वी जिंग अपनी आंखों को बंद कर ले, वहां पर जितने भी थे वो सब सीरियस हो जाते हैं। वांग जी तो बहुत डर गया था, क्योंकि वो एक बार वी को खो चुका है, दूसरी बार वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा। वांग जी बहुत घबरा जाता है। वांग जी गुस्से में बोलता है, किसने मारा इसे, तुम ठीक तो हो ना। बेजिंग बिल्कुल भी अपनी आंखों को ओपन नहीं करता। वांग जी बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है। लहन कैरनवी जब देखता है तो वो भी डर जाता है, बोलता है, क्या हुआ, इतनी जोर से पड़ गई क्या इसे। जी गुस्से में पहले तो अपने अंकल की ओर देखता है और फिर उस पर्सन की ओर देखता है जिसने वो स्ट्रिप मारी थी। वो पर्सन इतना घबरा जाता है कि उसके हाथ से वो स्ट्रिप ही नीचे गिर जाती है और बोलता है, मेरी गलती नहीं है, वो गलती से बीच में आ गए थे।
वांग जी बोलता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की। ओडी जी बोलता है, मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए, वो गलती से आ गए थे। वांग जी फिर जल्दी से वी जिंग को अपनी गोद में कैरी करता है और वहाँ से भागने लगता है। वांग जी सच में बहुत ज़्यादा घबरा गया था, क्योंकि वो विंग को नहीं खोना चाहता। अब वी जिंग के ये बोलने के वर्ड से ही वो इतना घबरा गया था कि वो मरने वाला है सच में। और वो सब भी अब वांग जी के पीछे पीछे आने लगते हैं, क्योंकि वो भी डर गए थे विंग को ऐसे देखकर। तभी अचानक से वी जिंग अपनी आइज़ को ओपन करता है और वो वांग जी के रोप्स को कसकर पकड़ता है। वांग जी विंग की ओर देखकर बोलता है, वी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा वी, मैं हूं ना तुम्हारे पास। तभी वी जिंग वांग जी के रोप्स को कसकर खींचता है और वांग जी की ओर देखकर विंग करता है और स्माइल करने लगता है। वांग जी विंग को देखने लगता है, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर वी जिंग अपनी आइज़ को वापस से बंद कर लेता है और बेहोश होने का नाटक करता है। वांग जी अब जाकर समझता है कि वी जिंग नाटक कर रहा है। वांग जी की अब सांस में सांस आती है। वो इतना घबरा गया था विंग को ऐसे देखकर, मतलब वो बता नहीं सकता था अपनी फीलिंग्स, क्या फील कर रहा था वो। वांग जी फिर इसके बाद वी जिंग को लेकर रूम के अंदर आता है, उसे अच्छे से बेड पर लिटा देता है। उसके बाद फिर वहाँ पर हीलर को बुलाया जाता है। हीलर वी जिंग को चेक करता है, लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे विंग को इतनी चोट भी नहीं लगी थी। मतलब वो नहीं समझ आ रहे थे, क्योंकि विंग नाटक कर रहा था, समझ में किसको आने वाला था। तभी वो हीलर बोलता है, शायद इनके स्ट्रिप पड़ी है ना, एक तो शॉक की वजह से ये बेहोश हो गए हैं, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक हो जाएंगे, जल्दी होश में आ जाएंगे, आप चिंता मत करिए, इन्हें कुछ नहीं हुआ है ज़्यादा। फिर उसके बाद वो हीलर वहाँ से चला जाता है। लहन किरण विंग की ओर देखता है और बोलता है, क्या ये इतना कमज़ोर है क्या, एक स्ट्रिप में बेहोश हो गया। वांग जी अपने अंकल की ओर घूर कर देखता और बोलता है, अंकल मैंने कहा था ना कि उसे पनिशमेंट नहीं देनी है, आप मुझे दीजिएगा। इसके बाद लहन किरण कुछ नहीं बोलता। इसके बाद वहाँ से लहन किरण से चैन और जो भी लोग थे वो वहाँ से चले जाते हैं और डोर को बंद करते हैं। डोर के बंद होने की आवाज़ सुनकर वी जिंग उठता है और जल्दी से वांग जी की ओर देखते हुए बोलता है, वांग जी तुम ठीक तो ना, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। और वो वांग जी को चेक करने लगता है। वांग जी वी जिंग को उसके दोनों शोल्डर से पकड़ता है और बोलता है, वी तुम्हें क्या ज़रूरत थी वो सब करने की, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। वी जिंग वांग जी की आंखों में अपने लिए डर देखता है, अपने लिए फिक्र देखता है, तो विंग को मतलब बहुत ही अजीब सा फील होता है। वी जिंग बोलता है, वो मैं तुम्हें बचाने के लिए कर रहा था ये सब, मुझे मुझे नहीं पता था और मुझे मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांग जी वी जिंग की ओर देखकर बोलता है, वी दोबारा से ऐसा कुछ मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे बचाने की, समझ आया तुम्हें, दोबारा से ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। वी जिंग मतलब वांग जी की ओर ही देखने लगता है। वी वांग जी की ओर देखते हुए बोलता है, मैं ठीक हूँ वांग जी, मुझे मुझे कुछ नहीं हुआ, और वैसे भी एक स्टेप से मुझे थोड़ी ना कुछ होने वाला, मैं इतना वीक भी नहीं हूँ कि मुझे एक स्टेप से मुझे कुछ हो जाए, मैं तो बस मजाक कर रहा था वांग जी। वांग जी जल्दी से विंग को गले लगा लेता है। वी जिंग मतलब फील करने लगता है वांग जी के डर को। 5 मिनट के बाद वांग जी विंग से दूर होता है। वी जिंग वांग जी की ओर देखते हुए बोलता है, हाँ वांग जी तुम इतना डर क्यों गए थे मेरे लिए, मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारा हस्बैंड बहुत स्ट्रांग है। वांग जी जब वी जिंग की माउथ से हस्बैंड वर्ड सुनता है ना, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वांग जी अपने मन में सोचता है, वी जिंग मुझे धीरे धीरे करके एक्सेप्ट कर रहा है। तभी वी जिंग वांग जी की ओर देखते हुए बोलता है, लंजा तुम्हें मेरे लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और देखना तुम अब मैं इन सब के नाक में कैसे दम करके रखता हूँ। वांग जी विंग की ओर देखकर बोलता है, वी तुम ऐसा नहीं करोगे। विंग बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं तो ऐसा ही करूंगा, और देखना तुम मैं कैसे इन रूल्स को ब्रेक करता हूँ। वांग जी बोलता है, वी तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे हस्बैंड हो तो तुम्हें रूल्स को ब्रेक करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वी जिंग वांग जी की ओर देखकर बोलता है, मैं तो तोड़ूंगा, तुम्हें पता है ना मुझे रूल्स वगैरह फॉलो करना पसंद नहीं है। वांग जी विंग की ओर देखकर बोलता है, हाँ वी मुझे पता है कि तुम्हें रूल्स पसंद नहीं है, लेकिन वी तुम यहाँ के एक भी रूल को ब्रेक नहीं कर सकते। वी जिंग वांग जी की ओर देखकर बोलता है, लेकिन मैं तो करूंगा, तुम रोकोगे मुझे। वांग जी बोलता है, हाँ वी मैं रोकूंगा तुम्हें। वी जिंग बोलता है, लेकिन मैं तो करूंगा ब्रेक। वांग जी बोलता है, वी तुम चाहते हो मुझे फिर से पनिशमेंट मिले, क्योंकि वी तुम जितनी बार भी रूल्स को ब्रेक करोगे तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी तो वो मैं तुम्हें लेने नहीं दूंगा, और वो पनिशमेंट मुझे लेनी पड़ेगी। तो वी तुम मुझे पनिशमेंट लेते हुए देखना चाहते हो, तुम चाहते हो कि मुझे फिर से मार पड़े। वी जिंग वांग जी की ओर ही देखने लगता है। वी वांग जी फिर दोबारा से वी की ओर देखता रहा, बोलता है, वी तुम चाहते हो मुझे हर्ट हो, अगर तुम चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हें रूल पसंद नहीं है तो तुम मुझे ब्रेक कर सकते हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं सब चीज़ें सह सकता हूँ वी, तुम्हारे लिए मैं मार भी खा सकता हूँ। वी जिंग जब ये सुनता है तो वो अपने फेस को नीचे करता है और बोलता है, नहीं मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को भी हर्ट हो। वांग जी फिर वी के फेस को पकड़ता है, ऊपर करता है और बोलता है, वी मैं जानता हूँ, प्लीज़ अगर तुम्हें रूल पसंद नहीं है तो प्लीज़ तुम उन्हें फॉलो मत करो, लेकिन उन्हें ब्रेक भी मत करना वी, क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख पाऊंगा।
वी जिंग फिर इसके बाद अपने सिर को हाँ में खिलाता है। वांग जी ये सुनकर स्माइल करता है, बोलता है अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ तुमने खाना नहीं खाया ना, तो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ, ठीक है। और वांग जी फिर वहाँ से चला जाता है। वी जिंग वांग जी को जाते हुए देखता है और वो अपने मन में सोचता है ये पर्सन इतना अजीब क्यों है। एक ही पल में मुझे इस पर्सन से डर लगता है और दूसरे पल में मुझे इस पर्सन के साथ इतना सेफ फील होता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या है। क्या मैं अपने आप को इसे दे दूँ? वीजिंग फिर सोचा ओह गॉड ये मैं क्या सोच रहा हूँ? नहीं, मुझे मुझे लड़कियाँ पसंद है, मैं कैसे कर सकता हूँ ये सब चीज़ें? ओह गॉड ये मुझे क्या हो रहा है? तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन।